शहर जिंदगी से धड़क रहा था। हर तरफ गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की बातचीत और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। कांच और सीमेंट की बनी ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छू रही थीं। सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा था। हर चेहरा एक कहानी, हर कदम एक सफर। इसी भीड़ में एक जवान लड़की चल रही थी, अनन्या। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी नजरें कहीं दूर थीं, दिल उदास था। अनन्या शहर में सपनों के साथ आई थी। उसे रोमांच चाहिए था, प्यार चाहिए था। उसे लगा था कि ये शहर उसे वो सब कुछ देगा जो उसने कभी सोचा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, दिल में एक उम्मीद थी। वो नए अनुभवों के लिए तैयार थी, नए लोगों से मिलने के लिए उत्सुक थी। उसे लगा था कि ये शहर उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। अपनी एक प्रेम कहानी चाहिए थी। वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा हो जो उसे समझे, जो उसके साथ हर पल बिताए। वो उन कहानियों में खो जाती थी जहां प्यार हर मुश्किल को आसान बना देता है। उसे लगा था कि इस शहर में उसे उसका सच्चा प्यार मिलेगा, लेकिन ये शहर अपनी विशालता में उसे यूं निगल गया जैसे कुछ था ही नहीं। उसकी उम्मीदें और सपने धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे। वो इस भीड़ में अकेली पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए, क्या करे। ये शहर उसे हर दिन और भी बड़ा और डरावना लगने लगा। वो खुद को छोटा, महत्वहीन, खोया हुआ महसूस कर रही थी। उसे लगा कि उसकी पहचान कहीं खो गई है। वो अपने आप से सवाल करने लगी कि क्या उसने सही फैसला लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगा कि ये शहर उसे कभी अपनाएगा ही नहीं। वो बेतरतीब घूम रही थी, जैसे उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। वो हर गली, हर मोड़ पर बस यही सोचती थी कि शायद यहां उसे कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन हर जगह उसे वही अकेलापन और उदासी मिलती थी। उसे लगा कि ये शहर उसके लिए नहीं बना है। आसपास की भीड़ धुंधली सी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी धुंध में चल रही हो। लोग उसके आसपास थे, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं रहा था। उसे लगा कि वो इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। वो बस एक परछाई बनकर रह गई थी। शहर की चमकती रोशनियां जो कभी इतनी आकर्षक लगती थीं, अब ठंडी और बेरुखी लग रही थीं। वो रोशनियां जो कभी उसे अपनी ओर खींचती थीं, अब उसे दूर धकेल रही थीं। उसे लगा कि ये शहर उसे कभी अपना नहीं पाएगा। वो उन रोशनियों में अपनी उम्मीदें ढूंढने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। उम्मीद जो कभी एक चमकती लौ की तरह थी, उसके दिल में अब बस एक टिमटिमाती सी चिंगारी रह गई थी। वो चिंगारी जो उसे हर दिन जीने की ताकत देती थी। उसे लगा कि शायद एक दिन ये चिंगारी फिर से एक बड़ी लौ बन जाएगी। वो अपने दिल में उस उम्मीद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। उसे यकीन था कि एक दिन ये शहर उसे अपना लेगा और उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी भर देगा। सड़क के उस पार ईथन नाम का एक जवान लड़का एक कैफे में बैठा था। उसकी उम्र 20 के आसपास थी और उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो उसकी उम्र से मेल खाती थी। कैफे की खिड़की से बाहर देखते हुए वो एक कप कॉफी के साथ अपने विचारों में खोया हुआ था। वो दुनिया को आते जाते देख रहा था, हर चेहरे में एक नई कहानी खोजने की कोशिश कर रहा था। उसे ये देखना अच्छा लगता था कि कैसे हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त था और हर किसी की अपनी एक अलग कहानी थी। उसकी आंखों में एक क्यूरियोसिटी थी, उसकी मुस्कान प्यारी और सच्ची थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी जिज्ञासा को दर्शाती थी। वो हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखता था, जैसे कि वो हर चीज में कुछ नया खोजने की कोशिश कर रहा हो। उसे ये शहर बहुत पसंद था। उसकी एनर्जी, उसका रिदम, उसकी अनगिनत संभावनाएं। शहर की हर गली, हर मोड़ उसे एक नई कहानी सुनाने के लिए तैयार लगती थी। उसे ऐसा लगता था कि इस शहर में हर दिन एक नया रोमांच छुपा हुआ है। वो एक सपने देखने वाला इंसान था, जादू में यकीन रखता था, किस्मत में यकीन रखता था, उस पल की ताकत में यकीन रखता था जो सब कुछ बदल सकता है। उसे लगता था कि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है और यही सोच उसे हमेशा उत्साहित रखती थी। उसे क्या पता था उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। वो इस बात से अनजान था कि उसकी किस्मत ने उसके लिए कुछ खास तैयार कर रखा है। वो बस अपने सपनों में खोया हुआ था और उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जैसे कि किस्मत में लिखा था, अनन्या का रास्ता उसे उस कैफे के सामने से ले गया जहां ईथन बैठा था। उनकी नजरें मिली, समय मानो रुक गया। शहर की सारी आवाजें धीमी पड़ गईं। बस उनकी नजरों की गहराई बाकी रह गई
किसी खास चीज की खामोश पहचान। उस पल दुनिया अपनी धुरी पर घूम गई। अनन्या का दिल, जो कुछ देर पहले तक इतना भारी था, एक धड़कन छोड़ गया। ईथन की सांस अटक गई। उसके होठों पर अपने आप एक मुस्कान फैल गई। अनन्या खुद को संभालते हुए शर्मा गई। उसने एक छोटी सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में प्यार की एक झलक दिखाई दी। ईथन ने हिम्मत करके हाथ हिलाया। उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक पहुंच गई। उस मुस्कान ने, जो इतनी प्यारी और दयालु थी, अनन्या के अंदर एक चिंगारी जगा दी। ये उम्मीद की चिंगारी थी, संभावना की चिंगारी थी, उस चीज की चिंगारी थी जिसे पाने की चाहत वो लगभग भूल ही चुकी थी। हिम्मत जुटाकर अनन्या सड़क पार करके ईथन के पास पहुंची। उनकी नजरें एक दूसरे से नहीं हटी। उनके आसपास की दुनिया गायब हो गई। बस वही दोनों रह गए थे, एक अदृश्य धागे से बंधे हुए। ईथन उसके पास आते देखकर खड़ा हो गया। हाय, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अलग ही एहसास था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसने अनन्या की सांसें रोक दी। और इस तरह शुरू हुई उनकी कहानी। उस पहली नजर से जब उनकी आंखें मिलीं, ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। शहर की भागम भाग के बीच उस अचानक मुलाकात से एक प्यार पनपा। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर जहां लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, वहीं दो दिल एक दूसरे से टकरा गए। उन्होंने उस दिन घंटों बातें की, जैसे कि समय का कोई मोल ही न हो। अपने सपने बांटे, अपने डर बांटे और एक दूसरे के साथ अपने दिल की गहराइयों को खोला। अपने भविष्य की उम्मीदें बांटी। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू पर चर्चा की, जैसे कि वे हमेशा से एक दूसरे को जानते हों। जैसे ही सूरज डूबने लगा और आसमान ने अपने रंग बदले, शहर पर एक सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। उन्हें कुछ अनोखा और अनमोल मिला था। एक ऐसा प्यार जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक प्यार जो एक नजर से पैदा हुआ था और जो हर गुजरते पल के साथ और गहरा होता गया। एक प्यार जो जिंदगी भर चलने वाला था। वे एक दूसरे का हाथ थामे एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। शहर जो कभी अकेलेपन का प्रतीक था, अब उनके प्यार की गवाही दे रहा था। अब उनके एक साथ भविष्य के वादे के साथ गूंज रहा था। उनके प्यार ने शहर को एक नई पहचान दी थी और वे दोनों इस नई दुनिया में कदम रख रहे थे।